शादीशुदा लोग जरूर पढ़ें। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक वर्कशॉप हो रही थी, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस वक्त प्रोफेसर स्टेज पर आए, उन्होंने नोट किया कि तमाम शादीशुदा लोग लतीफे सुनकर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने मौजू पर बातें करेंगे। सब खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने खानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसी और साथियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने सोगे रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बच्चे थे, जो उसके मम्मी पापा, शौहर और बच्चे का नाम था। प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की कश्मकश में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए, उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। तमाम लोग दंग रह गए, लेकिन परस्कौन थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खेल सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, बल्कि उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बाकी थे, शौहर और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शौहर का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। तमाम लोग मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पूछकर इतना बड़ा, क्या उनका नाम भी तुमने मिटा दिया? और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। चंद साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे शौहर जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा निस्फ जिस्म बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे शौहर हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि आप और सबके बगैर रह सकती हो, पर अपने निस्फ उजू यानी अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपनी जिंदगी के साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है।